गुड इवनिंग एवरीवन गाइज। प्रीवियस सेशन में हमने नेब्रासुंडा बुक के प्रीवियस पार्ट को कंप्लीट किए थे, जो कि पीई गिवन बाय सैलिन नामक साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस किए थे। इस सेशन में मेजरमेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर यानी मृदा नमी के मापन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर। Soil moisture is measured by soil moisture is measured by two methods. First is direct method on the basis of tensions. दूसरा second is direct method. First is indirect method on the basis of tension and second is direct method. इनडायरेक्ट मेथड जो होता है वो टेंशंस पे आधारित सॉइल मॉइस्चर का मेजरमेंट होता है। दे आर फॉलोज यानी इनडायरेक्ट मेथड निम्नलिखित प्रकार का होता है। इनडायरेक्ट मेथड निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहले नंबर पे आपका दिया है टेंसियोमीटर। टेंसियोमीटर को ही हम इरोमीटर के नाम से जानते हैं। टेंसियोमीटर को ही इरोमीटर के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू टेंसियोमीटर, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट द कैपिलरी टेंशन increased with increase in soil moisture contents and vice versa. This method is based on principle that the capillary tension increased with decrease in soil moisture content, यानी soil moisture content में घटोत्तरी डिक्रीजिंग के साथ जो कैपिलरी टेंशन होता है उसके इंक्रीजिंग प्रिंसिपल्स पर आधारित यह मेथड होता है। फिर से टेंसियोमीटर और इरोमीटर, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट द कैपिलरी टेंशन इंक्रीज्ड विद डिक्रीज इन सॉइल मॉइस्चर कंटेंट्स, यानी सॉइल मॉइस्चर कंटेंट में डिक्रीजिंग के साथ जो कैपिलरी टेंशंस की इंक्रीजिंग होती है उसके प्रिंसिपल पर आधारित यह मेथड होता है। जस्ट इसका उल्टा भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, टेंसियोमीटर आर सेंसिटिव अप टू 0.85 बार्स ऑफ सॉइल मॉइस्चर, यानी टेंसियोमीटर सॉइल मॉइस्चर के 0.85 बार्स तक सेंसिटिव होता है। टेंसियोमीटर आर सेंसिटिव अप टू 0.85 बार्स ऑफ सॉइल मॉइस्चर, एंड टेंसियोमीटर जो होता है वो 0.85 बार्स ऑफ सॉइल मॉइस्चर तक सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सुइटेबल फॉर सैंडी सॉइल्स, यानी टेंसियोमीटर जो होता है वो सैंडी सॉइल्स के लिए सुइटेबल्स होता है। एट फील्ड कैपेसिटी आर बिलो इट इन विच मोस्ट ऑफ द अवेलेबल वाटर बिलो 1 बार टेंशन, यानी जो टेंसियोमीटर होता है या फिर इरोमीटर होता है यह सैंडी सॉइल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सुइटेबल होता है। किस पर? तो फील्ड कैपेसिटी पर या फिर उससे नीचे वाले पॉइंट पर। इन विच मोस्ट ऑफ द अवेलेबल वाटर बिलो 1 बार टेंशंस, यानी सर्वाधिक जो जल की उपलब्ध मात्रा होती है वो 1 बार के नीचे ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, नॉट सुइटेबल फॉर क्ले सॉइल्स, टेंसियोमीटर इज नॉट सुइटेबल फॉर क्ले सॉइल्स। नेक्स्ट पॉइंट, टेंसियोमीटर आर वेरी यूजफुल इन शेड्यूलिंग इरीगेशन टू फ्रिक्वेंटली इरीगेटेड क्रॉप्स, यानी कि तुरंत ही इरीगेट की गए यानी फसलों में तुरंत इरिगेशंस करने के लिए इरिगेशन शेड्यूलिंग का सर्वाधिक उपयोगी मेथड कौन सा होता है? तो टेंसियोमीटर्स होता है या फिर इरोमीटर्स होता है। फिर से टेंसियोमीटर्स आर वेरी यूजफुल इन शेड्यूलिंग इरिगेशन टू फ्रिक्वेंटली इरीगेटेड क्रॉप्स, यानी वो तुरंत ही इरीगेटेड क्रॉप्स के लिए यानी तुरंत फ्रिक्वेंटली इरीगेटेड क्रॉप्स में इरीगेशन शेड्यूलिंग में यानी फ्रिक्वेंटली इरीगेटेड क्रॉप्स के इरीगेशन शेड्यूलिंग्स में टेंसियोमीटर बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट पे आपका आता है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, इसी को
बायोस मॉइस्चर मीटर या फिर जिप्सम ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। फिर से इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इसी कहते हैं, इसी को बायोस मॉइस्चर का मीटर के नाम से भी जानते हैं और इसी को हम जिप्सम ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, जिप्सम ब्लॉक्स आर कंटेनर्स मेड अप ऑफ जिप्सम, यानी जिप्सम ब्लॉक जो होता है एक प्रकार का कंटेनर होता है जो कि जिप्सम से बना होता है, फाइबर ग्लास से बना होता है एट्सेट्रा। यानी जिप्सम ब्लॉक्स आर कंटेनर्स मेड अप ऑफ जिप्सम एंड फाइबर ग्लास एट्सेट्रा। यानी जिप्सम ब्लॉक्स जो होता है वो जिप्सम एंड फाइबर ग्लास इत्यादि से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, it is based on principle that electrical resistance increases with decrease in moisture content, यानी it based on the principle that electrical resistance increases with decrease in soil moisture content, यानी मॉइस्चर कंटेंट में डिक्रीजिंग के साथ जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होता है वो इंक्रीज होता है। इसी सिद्धांत पर यह आधारित होता है। फिर से इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जो होता है यह किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो यह इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो घटने के साथ ही साथ इसमें इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जो होती है वो बढ़ती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी ऑफ electricity low resistant at field capacity and high at permanent melting point, based on conductivity of electricity low resistance at field capacity and high at permanent melting point। जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होता है यह लो बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टिविटी पर आधारित होता है, जिसमें लो रेसिस्टेंट एंड एट फील्ड कैपेसिटी, जो कि फील्ड कैपेसिटी पर बहुत ही लो रेसिस्टेंस होता है, एंड परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट पर यानी हाई परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट। फिर से बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लो रेसिस्टेंस एट फील्ड कैपेसिटी एंड हाई एट परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट्स, यानी जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस या फिर बायोस मॉइस्चर मीटर जो होता है या फिर जिप्सम ब्लॉक जो होता है यह इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टिविटी पर आधारित होता है, जिसमें फील्ड कैपेसिटी पर लो रेसिस्टेंस यानी कि यह फील्ड कैपेसिटी पर एंड हाई परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट पर इसकी रेसिस्टेंसी जो होती है वो बहुत ही लो होती है। नेक्स्ट पॉइंट, जिप्सम ब्लॉक परफॉर्म सेटिस्फैक्टरी मेजरमेंट इन ड्राई सॉइल्स, यानी सूखी मृदा में सेटिस्फैक्टरी मेजरमेंट के लिए जिप्सम ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। फिर से जिप्सम ब्लॉक परफॉर्म सेटिस्फैक्टरी मेजरमेंट इन ड्राई सॉइल्स, यानी ड्राई सॉइल्स में मेजरमेंट करने के लिए जिप्सम ब्लॉक जो होता है वो सेटिस्फैक्टरी यानी ड्राई सॉइल्स में संतुष्टतापूर्वक मापन के लिए जिप्सम ब्लॉक बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करता है। नेक्स्ट पॉइंट, जिप्सम ब्लॉक इज नॉट सुटेबल फॉर सैलाइन सॉइल्स एज साल्ट इन सॉइल इंक्रीज कंडक्टिविटी, यानी नॉट सुटेबल फॉर सैलाइन सॉइल्स, जिप्सम ब्लॉक जो होता है वो सैलाइन सॉइल्स के लिए सुटेबल नहीं होता है। एज साल्ट इन सॉइल इंक्रीज कंडक्टिविटी, क्योंकि साल्ट के कारण जो सॉइल की कंडक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। फिर से नॉट सुटेबल फॉर सैलाइन सॉइल्स, यानी जिप्सम ब्लॉक जो होता है वो सैलाइन सॉइल्स के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता है। एज साल्ट इन सॉइल, क्योंकि सॉइल में साल्ट की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। इंक्रीज कंडक्टिविटी, क्योंकि सॉइल्स में फिर से जिप्सम ब्लॉक इज नॉट सूटेबल फॉर सैलाइन सॉइल्स एज साल्ट इन सॉइल इंक्रीज कंडक्टिविटी, क्योंकि सॉइल में जो साल्ट की मात्रा पाई जाती है वो जिप्सम ब्लॉक के कंडक्टिविटी को बढ़ा देती है। नेक्स्ट पॉइंट, it is used for measuring soil moisture content up to 0 to 50 bars and for scheduling irrigation of crops of delayed intervals, यानी इसका प्रयोग जो होता है 0 से 15 बार तक के सॉइल मॉइस्चर टेंशन को मापने के लिए किया जाता है। यानी जिप्सम ब्लॉक का प्रयोग जो होता है वो 0 से लेकर 15 बार तक सॉइल मॉइस्चर टेंशन को मेजर करने के लिए किया जाता है। एंड फॉर शेड्यूलिंग इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स ऑफ डिलेड इंटरवल्स, यानी कि
देरी से डिलेड इंटरवल्स यानी कि देर से जो अंतराल पर यानी फसलों का देर से फिर से एंड फार से शेड्यूलिंग इरिगेशन ऑफ क्रॉप ऑफ डिलेड इंटरवल्स यानी कि जो डिलेड इंटरवल्स वाले क्रॉप्स होते हैं उसमें इरिगेशन शेड्यूलिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है कौन, तो जिप्सम ब्लॉक। नेक्स्ट मेथड है न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर। नेक्स्ट मेथड इज न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर, रैपिड मेथड यूज्ड फॉर फील्ड आर इन situ measurement of soil moisture from large volume of soil based on the measurement of number of hydrogen plus hydrogen ion nuclei present in a unit volume of soils। यानी रैपिड मेथड यूज फॉर फील्ड आर इन situ मेजरमेंट ऑफ सॉयल यानी सॉयल मॉइस्चर को मेजरमेंट करने का जो इन situ मेथड होता है या फिर जो फील्ड के लिए रैपिड मेथड्स होता है। फिर से न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर जो होता है एक प्रकार का रैपिड मेथड होता है जिसका प्रयोग जो होता है सॉइल मॉइस्चर को मेजर करने के लिए इन situ मेथड्स के रूप में या फिर फील्ड में इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रॉम लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉइल, जिसमें जहाँ पर सॉइल की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर का प्रयोग करते हैं। बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल्स यानी एक इकाई मृदा के आयतन में उपस्थित जो हाइड्रोजन आयन न्यूक्लियाई की संख्या होती है उसको मेजर करने के लिए न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन related to neutron moisture meter, greater the water content of soil, the more is number of neutrons which will be slowed down and vice versa। greater the water content of soil, the more is number of neutrons which will be slowed down and vice versa। next question is this is best method are present available for quantities estimation of changes in soil moisture। यानी soil moisture में जो changes, फिर से न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर जो होता है वो दिस इज बेस्ट मेथड एट प्रेजेंट अवेलेबल फॉर क्वांटिटीज एस्टिमेशन ऑफ चेंजेस इन सॉइल मॉइस्चर। यानी सॉइल मॉइस्चर में क्वांटिटीज के एस्टिमेशंस के चेंज के लिए जो उपलब्ध प्रेजेंट दिस मेथड इज बेस्ट एट प्रेजेंट अवेलेबल फॉर क्वांटिटीज एस्टिमेशन ऑफ चेंजेज इन सॉइल मॉइस्चर। यानी कि जो सॉइल मॉइस्चर्स में चेंजेज को क्वांटिटीज एस्टिमेशन ऑफ चेंजेज को के लिए वर्तमान उपलब्ध गलत सेंटेंस बन रहा है भाई। दिस इज बेस्ट मेथड एट प्रेजेंट अवेलेबल फॉर क्वांटिटीज एस्टिमेशन ऑफ चेंजेज इन सॉइल मॉइस्चर। यानी सॉइल मॉइस्चर्स में जो क्वांटिटीज एस्टिमेशन ऑफ चेंजेज होता है इसके लिए उपलब्ध वर्तमान समय में यह मेथड बहुत ही ज़्यादा बेस्ट माना जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट चौथे नंबर पर आपका आता है प्रेशर मेंबर एंड प्रेशर प्लेट ऑपरेटर्स। यानी चौथे नंबर का मेथड है प्रेशर मेंबर या फिर प्रेशर मेंबर और प्रेशर प्लेट ऑपरेटर्स। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू प्रेशर मेंबर एंड प्रेशर प्लेट ऑपरेटर्स, इट इज़ यूज्ड फॉर लेबोरेटरी मेजरमेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर पोटेंशियल। यानी सॉइल मॉइस्चर के पोटेंशियल्स को मेजरमेंट करने के लिए लेबोरेटरी में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि प्रेशर मेंबर एंड प्रेशर प्लेट ऑपरेटर्स का प्रयोग जो होता है सॉइल मॉइस्चर के पोटेंशियल्स को लेबोरेटरी में मेजरमेंट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जनरली यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट एंड मॉइस्चर कंटेंट एंड डिफरेंट प्रेशर्स। यानी विभिन्न प्रकार के दाब के फिर से जनरली यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट एंड मॉइस्चर कंटेंट एंड डिफरेंट प्रेशर। यानी कि विभिन्न प्रकार का जो प्रेशर होता है विभिन्न प्रकार के
फील्ड कैपेसिटी, वो परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट एंड मॉइस्चर को एस्टिमेट करने के लिए इसका समानता प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ सुइटेबल फॉर मेजरिंग सॉइल मॉइस्चर कंटेंशन एट द रेट 0 to 15 बार्स, यानी 0 से लेकर 15 बार तक सॉइल मॉइस्चर टेंशन को मेजर करने के लिए सर्वाधिक सुइटेबल मेथड कौन सा होता है? तो प्रेशर मेंबर एंड प्रेशर प्लेट ऑपरेटर्स होता है। नेक्स्ट हेडिंग, सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। एक कर्व शोविंग रिलेशनशिप बिटवीन द एनर्जी स्टेटस ऑफ वाटर, एग्जाम्पल के तौर पे टेंशन एंड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन सॉइल। एक कर्व शोविंग रिलेशनशिप बिटवीन द एनर्जी स्टेटस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के एनर्जी स्टेटस के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको दिखाई देने वाला जो एक कर्व होता है उसी को हम सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जांपल के तौर पर टेंशन एंड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन सॉइल्स, यानी सॉइल्स में जो टेंशन होता है या फिर मॉइस्चर की जो मात्रा होती है उसके लिए सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बनाया जाता है। नेक्स्ट है सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व में क्या क्या देखने को मिलता है? तो सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व में फॉर सैंडी सॉइल्स के लिए एल शेप्ड होता है, फॉर क्ले सॉइल्स के लिए आई शेप्ड होता है। आई शेप्ड जो था वो ऑलमोस्ट ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि आई शेप्ड जो था वो ऑलमोस्ट यानी कि लगभग यह स्ट्रेट लाइन के रूप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हेडिंग इज इवेपोट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट हेडिंग इज इवेपोट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट हेडिंग इज इवेपोट्रांसपायरेशन।